नमस्कार दोस्तों, यूपी रोडवेज़ की इस नई वीडियो आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता चल ही गया होगा कि नए साल के बाद से ही जो यूपी रोडवेज़ में है कि हड़ताल शुरू हो चुकी है और इसका जो प्रभाव है वो हमें बस अड्डों पर देखने को मिल ही रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो यात्री हैं उन्हें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जो यात्री हैं अपने किसी गंतव्य स्थान या गांव, शहर, कस्बों में जाना चाहते हैं, उनको बस अड्डे पे आकर बसें नहीं मिल रही हैं जहां पर वे जाना चाहते हैं, जिसकी वजह से यात्रियों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। और इसका जो मुख्य कारण है वह मैं वीडियो में आगे बताऊंगा, तो वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता चल ही गया है कि हड़ताल हो चुकी है, लेकिन ये हड़ताल क्यों हुई है इसके पीछे एक मुख्य कारण है, जो कि हिट एंड रन केस के नए नियम के मुताबिक ये हड़ताल शुरू की गई है। इस नियम के मुताबिक अगर कोई ड्राइवर किसी भी गाड़ी का एक्सीडेंट करता है या फिर गलती से भी किसी का एक्सीडेंट हो जाता है किसी बड़े वाहन से, तो उस स्थिति में जो वाहन चालक है या ड्राइवर कह सकते हैं आप, उस ड्राइवर को नए नियम के मुताबिक यानी हिट एंड रन के नए नियम के मुताबिक ड्राइवर को कम से कम 10 साल की सज़ा और साथ ही साथ 7 लाख रुपए का जुर्माना देना प्रावधान दिया गया है। जिसके विरोध में जो ड्राइवर भाई हैं हमारे, वो इसका विरोध कर रहे हैं इस नियम का, क्योंकि उनके मुताबिक वो इतने समर्थ नहीं हैं कि वो इतना खर्चा उठा पाएँ या इतना मुआवज़ा किसी को दे पाएँ। और ऊपर से अगर वो 10 साल की सज़ा काटते हैं तो फिर उनका जो परिवार है, जो उनके परिवार के सदस्य हैं, उनका जो जीवन यापन है वह किस प्रकार से होगा। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए ये हड़ताल शुरू की गई है कि इस एक्ट को जो या फिर इस नियम को है वो हटाया जाए या फिर इसको कम किया जाए। तो दोस्तों, जो इनकी हड़ताल है वह एक हद तक देखी जाए तो वो सही है, क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि भाई परिवार तो सबका होता है, तो इस नज़रिए से देखी जाए तो सही है। लेकिन यहाँ पर सरकार की भी गलती होती है, क्योंकि कोई भी ड्राइवर अपनी खुशी के चलते किसी का एक्सीडेंट या दुर्घटना नहीं करता है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो सरकार भी कुछ अपने तरफ से ढील देती है। जैसा कि आप बात करें कि यूपी रोडवेज़ में पुरानी बसें भी हैं जिनकी अभी तक मरम्मत नहीं की जाती और वो यूं ही रोड पे खटारा बसें चलाई जाती हैं, क्योंकि उनकी जो मरम्मत आज तक नहीं की जाती। अगर कराई जाती है तो काम चलाऊ कराई जाती है। ड्राइवर अपने जोखिम पे अपनी ज़िम्मेदारी के साथ वो बसें चलाता है और अपने जोखिम पर वो बसें चलाता है। उसमें ना तो सुरक्षा के कोई उपयोग दे रखे हैं, ना ही सुरक्षा के कोई इक्विपमेंट दे रखे हैं जो अगर किसी दुर्घटना के वक्त काम आ सके। ना तो उनमें गैस सिलेंडर दिया गया है जो आग बुझा सके, फायर इक्विपमेंट नहीं मौजूद हैं और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो पुरानी बसों में नहीं है, लेकिन फिर भी दौड़ाई जा रही हैं। और कोई भी सेफ्टी, मतलब सवारी के कोई जो सेफ्टी है वो नहीं देखी जाती है। मैं यहाँ पर यूपी रोडवेज़ की बुराई बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं यूपी रोडवेज़ की बुराई कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर जो बात है, वो मुद्दा है, वो सरकार का है। क्योंकि आप और हम जो हैं, हम आम आदमी हैं, हम ही इन बसों में सफ़र करते हैं, तो ये सब सुरक्षा जो है हमारी होनी चाहिए। लेकिन सरकार के कुछ मुलाजिम हैं जो इन बसों को सही नहीं करते हैं और अपने अपने काम से मतलब रखते हैं, लेकिन जो है इन बसों पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है और फिजूल ही खर्चा किया जाता है प्रदेश में, उन्हीं पे ध्यान दिया जाता है। लेकिन जो सुरक्षा है, जो बसें जिनमें लोग ट्रैवल करते हैं, उन पर ज़रा भी ध्यान नहीं दिया जाता है। हालांकि कुछ बसें आई हैं प्रदेश के अंदर, लेकिन उन कुछ बसों से कुछ भी नहीं होता। हालांकि अगर आपके पास इतने पैसे नहीं हैं कि इन बसों की मरम्मत नई बसें ना ला सको, तो कम से कम जो पुरानी बसें हैं उनकी इतनी अच्छी मरम्मत करें कि कम से कम यात्रियों को कुछ सुविधा हो। बाकी हड़ताल जो है, हड़ताल हमें नहीं पता कितने टाइम तक होने चाहिए, लेकिन मैं इसका समर्थन कर रहा हूँ। इस हड़ताल का समर्थन मैं कर रहा हूँ। अगर आपको ये लगता है कि हड़ताल होनी चाहिए तो हमें कमेंट करें। अगर आपकी इस हड़ताल के बारे में क्या राय है वो हमें कमेंट में बताएं। बाकी आप ये ना सोचें कि मैं इस हड़ताल को बढ़ावा दे रहा हूँ या फिर यूपी रोडवेज़ को कोई भी नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ या फिर नेगेटिव बोल रहा हूँ यूपी रोडवेज़ के बारे में। बाकी मुझे यूपी रोडवेज़ की बसों से प्यार है, मुझे यूपी रोडवेज़ की बसों में सफ़र करना पसंद है, लेकिन एक सुरक्षा के अधिनियम के तहत, क्योंकि मुझे सफ़र करते पे अच्छा लगता है और मुझे सुरक्षा चाहिए। अगर आपको भी चाहिए तो आप अपनी आवाज़ उठाएँ। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। राम राम।